हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हमारे बीच में जेआरएफ टॉपर प्रवीण जी बैठे हैं। ये अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या इन्होंने किया था ऐसा जो ये जेआरएफ लेकर के आए हैं, और इनकी अगर कुछ गलतियां रही हैं तो उन गलतियों से सीखेंगे, इनके कुछ सजेशंस होंगे तो उनके सजेशन से सीखेंगे। तो प्रवीण जी, पहले अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए सभी को। ओके, तो आपको नाम तो पता ही है, प्रवीण। तो उससे पहले मेरा बेसिकली इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था। मैंने फिजिक्स से मेरा ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद एमबीए किया। फिर आई थिंक मेरे को मेरा गोल था कि मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा लगा। एमबीए के टाइम में मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे को लगा कि मैं कुछ डिफरेंसेस में क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने फिर कॉर्पोरेट से स्विच किया कि मेरे को इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना है, इसी में एकेडमिक्स में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए मैंने यूजीसी नेट दिया एंड फॉर्चुनेटली जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो थैंकफुल टू टेक्स्ट बुक। सो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट प्रवीण? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत बढ़िया। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे आप, एक बार शेयर कर दीजिए बाकियों के साथ भी ओके स्टडी की। तो एक तो मुझे था कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। एंड तो मैंने जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो बेसिकली मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली। तो कुछ उसमें बुक्स आई कि ये पढ़ना चाहिए 5-6। तो मैंने स्टेटिस्टिक्स वो सब स्किप कर दिया, क्योंकि उतना मेरे पास मेरे को लगा कि टाइम यूटिलाइज नहीं होगा सही से। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा। एंड तो वो मुझे अच्छा भी लगता था पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग था। और फिर पेपर 1 का थोड़ा मैंने देखा, तो वो मेरे को लगा कि ये काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, कॉम्प्रहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो सब आई थिंक हो जाएगी मेरे से। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे वर्बल रीजनिंग एंड कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती, फैक्चुअल चीज़ें। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किए। एंड फिर मैंने 1-2 महीने ये किया। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पे मैंने मॉक्स दिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे वो दिए, चैप्टर वाइज पेपर्स थे वो भी दिए। जो भी सारे अवेलेबल पेपर्स थे वो मैंने अटेम्प्ट किए। तो आई थिंक वही कोई ट्राई करना चाहता है तो वही है कि आप एक बार बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना शुरू करता है कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए, किस टाइप से आता है, किस चीज़ पे फोकस करना है। आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि ये टाइप से आते हैं, क्योंकि आई थिंक रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं, 10-20% रिपीट भी होते हैं। तो आई थिंक आप कर सकते हो काफी कम टाइम में, यदि आप वैसे करते। आपको कितना टाइम आपने डिवोट किया था प्रवीण? कितना ड्यूरेशन पढ़ते थे डेली, एंड हाउ मच टाइम, मतलब इन मंथ्स एंड ईयर, आप कितने देर से इसकी तैयारी कर रहे थे? ओके, मैंने अगस्त से शुरू किया था, तो 4-5 मंथ्स मैंने पढ़ा। और उसमें आई थिंक कम से कम जीरो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, मतलब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था और उसके बाद अगस्त से पढ़ा? मैंने एमबीए में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तभी मुझे इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो मैंने काफी इलेक्टिव्स उसमें लिए थे सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स के। तो हाँ, बट मैंने मेरा कुछ और भी प्लान था, यूपीएससी भी। तो मैं एटलीस्ट 4-5 आवर्स तो मैं डेडिकेटली इसको देता था, यूजीसी नेट को। क्योंकि मेरे को अच्छा भी लगता था, क्योंकि मेरा जो ब्रेक होता था वो ऐसे हो जाता था कि नॉवेल्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ लो। तो वैसे बहुत बढ़िया, मतलब रिफ्रेशिंग था आपके लिए। हाँ, काफी, क्योंकि आई थिंक सब्जेक्ट्स काफी इसमें एक मैथमेटिकल भी है एंड ओके। तो आपका कोई ऐसा एरिया था जो आपको डिफिकल्ट लगता था, या आप लर्नर्स को बोलेंगे कि भाई उस पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिलता है, या ऐसी कुछ चीजें थी आपके साथ? जी, मुझे पर्सनली इंडियन इकोनॉमी थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी, क्योंकि उसमें याद थोड़ा करना पड़ता था। रोट लर्निंग है, राइट? रोट लर्निंग, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट उसमें वो काफी वेटेज भी है उसका काफी, तो वो मिस नहीं करना चाहिए उसको। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी एग्जाम के सेक के लिए पढ़ लो, कि थोड़ा चलेगा पढ़ लेना। बट आई थिंक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, ये जो बेसिक है इकोनॉमिक्स के, वो तो क्लियर होने ही चाहिए। बेसिक थ्योरीज जो हैं वो आपको आनी ही चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक्स स्किप करोगे तो भी आपको शायद चल जाए, मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा। बट माइक्रो तो आप किसी तरीके से इसमें डाउट नहीं रह सकते। राइट, बिल्कुल। और स्टैटिक पोर्शन बहुत आजकल पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस,
तो उनको कैसे कोप अप करते थे? उनका तो मुझे पहले से ही था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है क्रोनोलॉजी ये सब, तो मेरे को लगा कि ये जितने भी 10 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, 10-12 आएंगे तो मैं स्किप कर दूंगा। एंड फिर भी मैंने ऐसे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था यूट्यूब पे कि कौन सा ऑथर पहले आया, कौन सा बाद में आया, या किसने कौन सी बुक पहले लिखी। तो आप वैसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद इतना हो जाएगा कि आप एमसीक्यूज में थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हो। बट क्रोनोलॉजी पे मैंने फोकस ऐसे एक्सक्लूसिवली नहीं किया था, क्योंकि इसमें प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं होती कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड इम्पॉसिबल टाइप है कि आई थिंक वो आप स्किप कर सकते हैं। ओके। और आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज ने हेल्प कितनी की? काफी ज्यादा, क्योंकि आई थिंक वही सोल सोर्स तो नहीं बट सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मैं ऐसे ही नहीं दे रहा, कि मुझे लग रहा है कि ये है। जैसे मेरा क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे तो मैं उनको गूगल करता था, या उसमें सॉल्यूशंस आते हैं वो पढ़ता था, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये आपके वीक पॉइंट्स हैं या इस पे आपको और फोकस करना है। एंड एक बार आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है एग्जाम से पहले कि आप अभी इतना कर रहे हो, तो एग्जाम में भी आप इतना कर पाओगे, इसके आसपास +-10 कर पाओगे, तो थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाता है। नर्वस होते थे एग्जाम में? हाँ, वैसे झूठ नहीं बोलना चाहता कि नहीं था, बट इतना नहीं था। लाइक मेरे को देखना नहीं पेपर कैसे आता है, क्योंकि मेरा पहला पेपर तो मेरे को ऐसे था कि क्या क्या आता है, एक्साइटेड ज्यादा था, नर्वस भी था कि ऐसा ना हो कि जेआरएफ ना हो, बट एक्साइटेड थोड़ा ज्यादा था मैं कि ओके। तो नर्वसनेस को कोप अप कैसे करते थे? बहुत सारे लर्नर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हम नर्वस हो जाते हैं मगर फिर वो नर्वसनेस से निकल नहीं पाते और इसलिए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। आई थिंक वो तो लाइक आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, लाइक माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन ये सब, तो आप क्वेश्चंस पे ही फोकस करोगे, क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चंस पे मेडिटेट करोगे एक आधा मिनट की ये ओके ये है, तो आई थिंक बाकी नॉइजेस साइलेंट हो जाती हैं धीरे धीरे करके। कि शुरू में टाइम लगता है कि 2 क्वेश्चंस में एक्सटर्नल नॉइज काफी ज्यादा है तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, बट आपको कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को करना ही है, तो आई थिंक वो इससे हो जाता है। आप एक फाइनल सजेशन क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो जेआरएफ करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? ओके, तो उनको पहले तो ये होना चाहिए कि मुझे लाइक सब चीज़ का बेसिक वही है कि क्यों करना है, तो उससे आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। स्टार्ट विद व्हाई। हाँ, स्टार्ट विद व्हाई, तो उससे होता है। एंड उसके बाद आप कंसेप्ट्स ट्राई करो समझना, एंड आप वैसे एडवेंचर की तरह लोगे ना कि ओके ये इसलिए हुआ, ये ऐसे हुआ, पहले ऐसे सोचते थे फिर ये सोचना स्टार्ट किया, तो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी स्टोरी आप इसको देख सकते हो कि ये ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं इकोनॉमिक्स में। एंड क्योंकि ये सब जो होता है वो काफी प्रेगमेटिक होता है कि आपको डेली लाइफ में ये देखने को मिलता है कि ये थ्योरी आपको मिलता है, रेपो रेट कम हुआ तो मेरे को ये फर्क पड़ा, मेरा इंटरेस्ट रेट कम हुआ उससे, तो आपको दिखता है वो आसपास में। एंड आपको ये भी लगता है कि ओ जैसे लाइक मोटिवेशन के लिए आप मैंने पढ़ा था कि ये अभिजीत बैनर्जी ने जो काम किया था, मुझे लगा कि काश मैं भी ऐसा कुछ कभी कर पाऊँ। तो आई थिंक आपको अपने हीरोज बना सकते हो आप इकोनॉमिक्स में कि ये है एडम स्मिथ ये सबको। तो आई थिंक वही सब है कि आपको वाई पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए, एंड प्रीवियस एजुकेशन पता होना चाहिए, लाइक कैसे पेपर आता है वो सब, कॉन्फिडेंट रहो। ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रवीण। आई होप लर्नर्स को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आपने मोटिवेट भी किया और बहुत ज्यादा आपने उनकी हेल्प भी की कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना? तो रियली वेरी ओवरवेल्म मीटिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।